ऐसी मीडिया में बातें चल रही है कि वो आने वाले समय में सांसद बनेंगे। तो अभी सांसद वो नहीं है, अभी वो सिर्फ पैसों के ऊपर नाचने वाले कलाकार हैं। अगर आज उनको हम 10 लाख 15 लाख रुपए दे दे तो वो मेरे पास भी आकर नाच कर जाएंगे। उनको अपने पैसे, अपने धन और अपनी बढ़ती लोकप्रियता का अहंकार हो गया है। अपनी लोकप्रियता और अपने पैसों में के लालच में वो अंधे हो गए हैं, जो वो दिन पर दिन कुछ गलत करते जाए। आपको बता दें कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जो कि एक उनका वीडियो जो कि है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ब्राह्मण से उन्होंने अपने पैर जो धुलवाए हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो राजपूत है और मैं भी राजपूत हूँ। कोई भी जाति, कोई भी धर्म हो, जो भी है ब्राह्मण से सब नीचे है। ब्राह्मण सर्वोपरि हैं और ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण देवतुल्य माने जाते हैं और ब्राह्मण ब्रह्मा जी के वंशज हैं। हमारे वेद शास्त्र ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा जी का वंशज है। और पूरे देव में, पूरे मतलब देव, जितने भी देव हैं, सभी देव में सबसे ऊपर दर्जा जो है ब्रह्मा जी को दिया गया है। तो मतलब ब्रह्मा जी के वंशज हैं ब्राह्मण। और अगर आजकल मैं भी विंध्याचल जाता हूँ, वहाँ बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो हमारे दोस्त हैं। तो सुबह में गुड मॉर्निंग, शाम को गुड नाइट, ऐसा होता है। तो जब मैं करता हूँ, जब उनको मैं जय माता दी कहूँगा तो वो भी मुझे जय माता दी कहते हैं। मैं उन्हें नमस्कार करूंगा तो वो भी नमस्कार करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भैया आप तो ब्राह्मण हैं, आप मुझे आशीर्वाद नहीं, आप मुझे पाप लगा रहे हो हमको आशीर्वाद ही प्रणाम करके। तो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं तो इस नाते मैं आपको भाई मानकर आपका अभिवादन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। तो मैंने मना कर दिया कि ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझे सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आप ब्राह्मण हैं और हम राजपूत हैं। आप हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, अगर हम आपको जय माता दी कहते हैं तो आप हमको जय माता दी कह सकते हैं, लेकिन आप हमको प्रणाम नहीं कर सकते, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और हम राजपूत हैं और आपसे हम नीचे हैं। हम लोगों के घरों में कोई शादी या फिर कोई पूजा पाठ होता है तो ब्राह्मण को हम लोग आदर पूर्वक बुलाते हैं, उनको आसन पे बिठाते हैं, उनका पैर का पूजा करते हैं। या फिर हमारे घर के जो भी पूर्वज लोग ब्राह्मण तो वो बन गए ना, जो कि अपने पैर धुलवा रहे थे, ब्राह्मण तो वही चीज तो बता रहे हैं ना। अभी हम राजपूत हैं और हम भी स्वर्ण समाज से हैं, तो लोग आजकल मेरे पास आ रहे हैं कि आप राजपूत हैं, पवन सिंह ने ऐसा कृतज्ञ कर दिया, क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सब लोग यही बात पूछने आ रहे हैं और सब लोग को हम एक ही बात समझा रहे हैं कि ब्राह्मण राजपूत के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी जाति धर्म हैं सभी के लिए सर्वोपरि हैं और ब्राह्मण देवतुल्य हैं। ब्राह्मण का आदर सम्मान, उनका पूजा हम सभी का कर्तव्य है। और पवन सिंह जी अगर ऐसा किए हैं तो वो बिल्कुल गलत है, यानी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण को अपने पैर धुलवाना ये अच्छा बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर मान के चलिए कि विवेक दुबे भैया अगर एक भाई के नाते उनका पैर धोए हैं और उनसे आशीर्वाद लिए हैं तो वो उनका बड़प्पन था, लेकिन उनको अपने पैर पे नहीं झुकने देना चाहिए था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि थाल में उनके पैर को रखे हैं और पैर के ऊपर जो पित्तल का लोटिया होता है उससे जल डाल रहे हैं, फिर फूलों की पंखुड़ी डाल रहे हैं, फिर शायद चंदन पैर में लगा रहे हैं। और ये सब करने के बाद नतमस्तक ऐसे उनके चरण के ऊपर अपना सर झुका रहे हैं और वो ऊपर से ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी बैठे हैं और अपने प्रजा को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मतलब ये देखकर तो मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि वो अभी ऐसी मीडिया में बातें चल रही है कि वो आने वाले समय में सांसद बनेंगे। तो अभी सांसद वो नहीं है, अभी वो सिर्फ पैसों के ऊपर नाचने वाले कलाकार हैं। अगर आज उनको हम 10 लाख 15 लाख रुपए दे दे तो वो मेरे पास भी आकर नाच कर जाएंगे। वो नचनिया थोड़ी है, वो तो पावर स्टार है ना। क्या चीज का पावर भाई? पावर स्टार उनको नाम दिया कौन? जानता दिया, उनका ऑडियंस दिया है, ऑडियंस दिया है। ऑडियंस किसी का नहीं होता है, ठीक है। पावर स्टार कह देना मतलब किस चीज का पावर उनके पास है? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मंच के ऊपर चढ़ के ये बोल रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्या यही पावर था? जो करता है वो कभी कहता नहीं, वो करते नहीं लेकिन कहते हैं, जताते हैं कि मैंने ये किया। तो हमें तो ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं
उनको अपने पैसे, अपने धन और अपनी बढ़ती लोकप्रियता का अहंकार हो गया है। अपनी लोकप्रियता और अपने पैसों में के लालच में वो अंधे हो गए हैं, जो वो दिन पर दिन कुछ गलत करते जा रहे हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं वो सांसद बनेंगे, उनको सत्ता मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छा काम करें। हम लोग ये सोच रहे हैं कि आज चलिए ये गलत किए, कल ठीक करेंगे, परसों ये करेंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन वो कुछ गलत करते जा रहे हैं। उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको तो टिकट दे रहा है, पार्टी दे रहा है, उनको टिकट मिलेगा ना। अरे पार्टी टिकट दे रहा है, वो टिकट उनका बेकार जाएगा, बेकार जाएगा। आज मैं चैलेंज ठोक कर कहता हूँ, वो कहीं से भी चुनाव लड़े, वो कभी नहीं जीत सकते। बहुत सारे उन पर गाना भी बन रहा है, बहुत लोग उनका सपोर्ट भी कर रहा है कि आप भैया संसद बनिए, आप लोग आपके हम साथ में हैं। भैया हम बिहार में रह रहे हैं, बिहार के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो अपने देश के निवासी हैं। उन लोगों का तो उनका तो सपोर्ट मिल रहा है ना, वो क्योंकि पावर स्टार है। उनका अगर एक भी कोई गाना आता है वो ट्रेंडिंग में चला जाता है। उनका गाना ट्रेंडिंग में उनका नहीं जाता है, ट्रेंडिंग में खेसारी दिया का जाता है, ठीक है। और आजकल ट्रेंडिंग और व्यूज और ये सब कोई बड़ा बात नहीं है। आजकल पैसे पे सब प्रमोशन हो रहा है, आपको पता है ना। एड लगाकर, पैसा लगाकर लोग प्रमोशन ले रहे हैं, सब्सक्राइबर ले रहे हैं, फॉलोवर्स ले रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं, रिच टाइम ले रहे हैं, पैसे पे ले रहे हैं। तो अगर आपके पास पैसे है तो इस वीडियो को आप चढ़ाइए, इस वीडियो को आप प्रमोशन में डालिए, देखिए कि आपका भी जाता है कि मिलियन में नहीं जाता है। और ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है भाई। आजकल ये ट्रेंड कोई बड़ा चीज नहीं है। आजकल मतलब नए नए कलाकारों का गाना ट्रेंड में जा रहा है। वो तो भोजपुरी का जो कि मोहम्मद रफी कहे जाने वाला, माने इतना अच्छा उनका जो कि आवाज है, इस चीज को लेकर उनको भैया किस भर में आप जीते हैं? मोहम्मद रफी जी का पैरों के जल में वो आ जाएंगे? उनको कहा जाता है, मोहम्मद रफी के नाम दिया गया है। बिल्कुल गलत है महाराज। अब कोई कहेगा कि हम लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर कोई पैदा ले लेगा? वो मोहम्मद रफी है तो फिर भरत शर्मा जी कौन है? विष्णु ओझा जी कौन है? वो मोहम्मद रफी है तो फिर उदित नारायण जी कौन है, जो बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी में भी काम किए हैं, भोजपुरी गाना भी गाए हैं? वो कौन है? उनको ऑडियंस प्यार दे रहा है, उनको मोहम्मद रफी कह रहा है, उनको तमाम बहुत सारे उनका नाम जो कि सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटने का काम किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटने का काम किया जाए। जो उनको मोहम्मद रफी कह रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ संपर्क बनाना उनका उद्देश्य है और उनके नजर में अच्छा बनना उनका उद्देश्य। जैसे अभी विवेक दुबे जी किए हैं, ब्राह्मण होकर राजपूत का पैर धुए हैं, तो कहीं ना कहीं पवन भैया के नजर में वो अपने आप को भरत साबित करने गए थे। ये बिल्कुल गलत था। कहीं ना कहीं अगर वो अपना भाव प्रकट किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत था कि वो ब्राह्मण होकर एक राजपूत के पैर पे झुके हैं। ये बिल्कुल गलत था। कहीं ना कहीं उनके कारण ब्राह्मण समाज कमजोर हो रहा है। आज आप एक चीज देख रहे होंगे कि मतलब अभी राजनीति का दौर चल रहा है, अभी इलेक्शन का माहौल है, अभी लोकसभा है, इसके बाद फिर विधानसभा है। सिर्फ जातिवाद और धर्मवाद कर रहे हैं, और जिसमें स्वर्ण समाज को टारगेट कर रहे हैं और सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर ये लोग ब्राह्मण होकर ऐसा ऐसा काम करेंगे तो फिर हमारा स्वर्ण समाज, हमारा सनातन धर्म कमजोर हो जाएगा महाराज। ये तो बात है। कहाँ लिखा गया है महाराज कि आप भाव प्रकट करवाओ तो ब्राह्मणों से पैर धुलवाओ? ये कहां तक सही था? ये बिल्कुल गलत है। और आज ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं कि आज से पहले पवन भैया का आवाज बढ़िया है, मैं भी उनके गाने के ऊपर रील बनाता हूं। उनके साथ साथ बहुत सारे कलाकारों के गाने जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, और अगर वो गाना अच्छा लगता है तो उनके गानों पे मैं रील बनाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं रील नहीं बनाता हूं, लेकिन ये कह देना कि सिर्फ और सिर्फ वो, ये बिल्कुल गलत है। वो क्या रवि किशन जी हो जाएंगे? वो क्या मनोज तिवारी जी हो जाएंगे? वो क्या दिनेश लाल यादव जी हो जाएंगे? दिनेश लाल यादव जी यादव समाज से हैं, क्या उन्होंने आज तक ब्राह्मण से पैर धुलवाया है? रवि किशन जी ब्राह्मण हैं, लेकिन क्या आज तक कोई ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें से वो अपने टीम के लोगों से या किसी से अपना पैर धुलवा रहे हैं? मनोज तिवारी जी भूमिहार हैं, क्या उन्होंने ब्राह्मण से या फिर अपने से नीची जाति से किसी से पैर धुलवाया है? अरे पवन सिंह का भी इतना विरोध काहे कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे भैया, ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं हमारा धर्म और हमारा स्वर्ण समाज जो कमजोर हो रहा है, यही वजह है लोग ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं।